गुरुदेव, क्या मंदिर में जाकर हर कोई पाठ कर सकता है? जैसे शिवरात्रि पर निकटतम शिव मंदिर में शिव सहस्त्र नाम से पुष्पार्चन कर सकते हैं। मैंने बहुत सी महिलाओं को देखा है, वो बहुत सारे पाठ मंदिर में जाकर करती हैं। क्या वहां जाकर करने का अधिक फल मिलता है? और गुरुदेव, ऐसे बार बार जाना मंदिर और वहां पाठ करना, इससे भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं? नहीं, जल्दी और देर की तो बात अलग है। वो बात मंदिर में जाने उससे नहीं। मंदिर में जाएं, कोई ऐसी बात नहीं, रौनक रहेगी, अच्छी बात है। हमारे धर्म के मार्ग में एक थोड़ा प्रसार हो, रौनक हो, ये मैं इसको पसंद करता हूँ। आप कभी जाएं, लेकिन पूजा पाठ तो जो मन के अंदर है वही मंदिर है। ज़्यादा लाभ कई बार आपके जुड़ाव और समर्पण की प्रक्रिया से आता है। उसमें आवश्यक नहीं कि आप मंदिर में ही जाकर के करें। आप सभी के घरों में अपने निजी पूजा घर हैं, आप वहां से भी कर सकते हैं। मंदिर में जाकर करने से मन लगता है और अच्छा लगता है, तो मैं मना नहीं करूंगा, वहां भी कर सकते हैं। ये आप मंदिरों में जाकर के भी लोग कुछ और देखते हैं, और नितांत निजी अकेले बैठ कर के भी लोग ईश्वर को देख लेते हैं। ये आपकी दृष्टि पर निर्भर करता है। जैसी दृष्टि है वैसी सृष्टि है। तो मंदिर में ही जाने से जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। और पहुंच कर से प्रसन्न भर हो जाए, कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। क्योंकि ये ऐसा है कि जैसे आप कहें कि कोई बच्चा एक यूनिवर्सिटी में चला जाएगा तो क्या शिक्षित हो जाएगा? क्या यूनिवर्सिटी में तो लाखों बच्चे जाते हैं, सब तो शिक्षित नहीं हो पाते। साक्षर हो जाते हैं। साक्षर होने में और शिक्षित होने में जमीन आसमान का फर्क है। तो वो अलग एक बात है। तो बहुत सारे मंदिरों में मेरे ये ऐसे भी अनुभव रहे। ये बड़ी एक अंतरंग बात है, और आप चूंकि मेरे बहुत निजी हैं, बहुत निकट है मेरे आप सब, तो ये बात मुझे कहने में कोई संकोच भी नहीं कि जब मंदिर की पूरी प्रक्रिया के समापन के बाद में बाहर निकला तो मेरे कंधे पे एक हाथ का अनुभव मैंने किया। कोई था नहीं वहाँ। उसने कहा तूने 1 घंटा खराब किया, मैं तो बाहर तेरा वेट कर रहा हूँ, चल अब चलते हैं, आजा। मैं वहाँ हूँ नहीं अंदर। इतनी भीड़ भड़ाका और इतना धूम धड़ाका और झूम झटाका है कि वहाँ मुझे थोड़ा मज़ा नहीं आता। तेरा मन था तो हो आया, पर अब चलते हैं, चल। तो कुछ कह नहीं सकते, ऐसा भी होता है। ये आपके अंतर्दशा पर निर्भर करता है, और अंतर यात्रा पर भी। जो अंतर यात्रा है वो बड़ी गहन बात है, और जब वो सार्थक ढंग से होती है तो उसमें सभी प्रक्षेपण गौण हो जाते हैं। कई बार मुझे लगता है कि मैं खूब बोलूं, और कभी कभी लगता है कि मुझे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। ये सब अवस्थाएं होती हैं, और अभी तो मैं कर ही रहा हूं ये सब आपके साथ चर्चाएं और सारी चीजें, और धीरे धीरे आप में से बहुत सारे लोगों के दिए जग ही गए हैं। फिर ऐसा भी संवाद होगा कि कोई कुछ भी नहीं बोलेगा और आप सब कुछ समझेंगे। एक बातचीत भी नहीं होगी, आप फिर भी सब समझेंगे, क्योंकि वो बड़ा मौन और वो जो गहन संवाद है वो सबसे बड़ी बात है, और वो होता है, वो अद्भुत है। वो उस दिशा में आपकी यात्रा हो रही है और उस पर आप अग्रसारित हैं। विषयगत रहिए। यह विषय का संबंध मेरा परमात्मा से है, व्यवस्था और कर्मकांड से है, पूजा पद्धति और अनुष्ठान से है। विषय वो विषय नहीं, जैसे कि इंद्रिय निग्रह या जो विषयों से, अब आप सोचेंगे कि सारे गुरु कहते हैं कि विषयों से दूर रहें, वो उनके लिए विषय कुछ और है, मेरे लिए विषय कुछ और है। वो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। दोनों में फर्क है, तो ऐसा ले लेंगे तो अच्छा है जी। वो है समय से परे, हारे शिशुओं का दुख हरे, जो दे प्रेरणा शब्दों से पुष्प झड़े, जो हो जाए उनका संसार से तरे, भवसागर से तरे, संसार से
भवसागर से तरे, संसार से तरे, भवसागर से तरे।